धीरे भयावह स्थिति की ओर संकेत देती नजर आ रही है। पहली बार देश में सोमवार को एक दिन में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे में 1,03,558 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें 478 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं यूपी में सोमवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए। 31 से संक्रमित मरीजों की मौत हुई। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के चलते अस्पतालों के बेड भी फुल हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर सार्वजनिक स्थलों कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इसके प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का हमारे साथ जुड़ गए स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर बात की जाए तो कई राज्यों को अपनी चपेट में इस वायरस ने ले लिया है और अब उत्तर प्रदेश में भी भयावह स्थिति के संकेत यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड मरीज लगातार मिलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में गंभीरता से एक अलग गाइडलाइन का पालन करने की बात सरकार कहती दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को लेकर? साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूं कहा जाए कि कोरोना नए स्ट्रेन के रूप में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहा है और जिस तरह से अगर हम इधर एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो तकरीबन तेजी से कई गुना की रफ्तार से वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है जी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4100 मरीज तकरीबन आए हैं, 31 लोगों की मौतें हुई हैं, ये डरावने वाले ये आंकड़े हैं और कहीं न कहीं जनता को सजग हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि आप वैक्सीनेशन लें और उसके साथ साथ जो है पूरी एहतियात बरतें। यानी कि कोविड-19 का जो पिछले वर्ष गाइडलाइन जारी किया गया था वो दोबारा गाइडलाइन जारी किया गया और 2200 कंटेनमेंट जोन उत्तर प्रदेश में बनाए गए। सीधे तौर पर मुख्य सचिव ने जो आदेश किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर एक मरीज किसी भी एरिया में मिलता है तो वहां के आसपास के तकरीबन 50 घरों को सील कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज 50 से अधिक घरों को और एक मरीज अगर मिलता है तो 20 घरों को सील कर दिया जाएगा और आसपास का जो 25 मीटर से 50 मीटर का एरिया है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। 14 दिन तक वो कैंटोनमेंट जोन बना दिया जाएगा। यानी सरकार पूरी तरह से एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मेरी सीधी बात हुई है। मैंने उनसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बेड नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था कहीं न कहीं धराशायी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 1 मार्च को हमने एक बैठक बुलाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पूरे मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़ाने की बात कही है। यानी कि जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वो आशंका सही साबित हुई है और निश्चित रूप से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं सरकार भी आगे चलकर लाचार साबित होगी, क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी है। जितने मात्रा में मरीज आ रहे हैं उतनी बेड की संख्या नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बेड बढ़ाने की बात कही है, संसाधन बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन ये सब नाकाफी है। चिकित्सा मंत्री से भी मिलने की कोशिश की गई लेकिन वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सीधे तौर पर हमने आज कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो मरीजों की संख्या में भारी इजाफा होगा और लोग जिस तरह से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है। यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं इससे जो है आने वाले दिनों में
इससे मरीजों की संख्या में और इजाफा होने जा रहा है। जी कंवर। लगातार भट्ट साहब निकलकर सामने आ रहा है, उसमें आधा से ज़्यादा जिस तरह से तकरीबन महाराष्ट्र के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में 1 या 2 दिन की स्थिति ऐसी सामने नहीं है, बल्कि कई दिनों पहले से ही वहां संकेत मिलने लगे थे कि भयावह स्थिति होती नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि अन्य प्रदेशों की सरकारों को लेकर या अन्य प्रदेशों की जनता को लेकर कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर बेफिक्र होते नजर आए थे, इस वजह से शायद व्यवस्थाएं जो है माकूल तरीके से सेट नहीं हो पाई है, या जनता भी बिल्कुल बेफिक्र होती नजर आई है, बाजारों में घुमती दिखाई दी? निश्चित रूप से जैसे ही लॉकडाउन खत्म किया गया, ढील दी गई, और दूसरी बात यह है कि कोरोना का जो कहर था वो धीरे धीरे कम होता गया, बिल्कुल जीवन सामान्य हो गया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से मौसम का बदलाव हुआ, मौसम के बदलाव के साथ साथ लोग सैनिटाइजर, मास्क और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए, और कहीं कहीं ये कहर फिर आगे बढ़ता चला गया, और लोग जिस तरह से भीड़ भाड़ इलाकों में बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजिंग के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए लगातार वो जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये संक्रमण एक दूसरे से लगातार संक्रमित होता जा रहा है। और निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये भारी संख्या में फैलने का पूरे आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें कानपुर की, इलाहाबाद की, और प्रयागराज की, गोरखपुर की, तो तमाम जनपदों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छुट्टी नहीं है, 1000 से अधिक मरीज पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, सतर्क रहें, सजग रहें, तभी आपको इस खासतौर पे बीमारी से दूरी मिलेगी। दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, लेकिन ये तमाम चीजें कहीं न कहीं लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि संक्रमण, इस बीमारी का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह से स्थिति भयावह धीरे धीरे होती नजर आने लगी, और ऐसे में बार बार गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, बार बार गाइडलाइन का पालन करने को लेकर अपील भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जब जनता को जागरूक करने की बात कही जाती है, तो जनता सीधे एक ही सवाल करती दिखाई देती है कि क्या जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर कोरोना का कोई संकट नहीं है? भीड़ लगातार एकत्रित वहां पर होती दिखाई दे रही है, अन्य प्रदेशों में कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि जनता बेफिक्र होकर घूम रही है। तो ये सवाल पुरजोर तरीके से गूंजता भी सुनाई देता है, तो किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, निश्चित रूप से जनता को अवेयर होना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो चल रही है, उसका पालन करना पड़ेगा। यानी वैक्सीन को लगवा दें, और पूरी तरह से लगातार जो कोविड-19 के गाइडलाइन पिछली सरकार ने पिछले वर्ष जारी किया था, उसका पालन करें। पूरी तरह से इसका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर इससे कहीं कहीं राहत मिलेगी। और लोग जिस तरह से कहीं कहीं इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं कहीं ये लग रहा है कि कोविड-19 का संक्रमण और बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिन में स्थिति भयावह हो सकती है। बिल्कुल भट्ट साहब, और वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अब इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी, इसका टारगेट भी और ज़्यादा रखा जाएगा ताकि कम वक्त में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन सामने आई कि 50 मीटर के रेडियस में के क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में अगर इन क्षेत्रों में कोई कोविड पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करने को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए, कल चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर किसी भी एरिया में एक मरीज अगर वहां पाए जाते हैं कोविड-19 के, तो वहां के 20 घरों को के आसपास 25 मीटर का जो दायरा है उसको सील कर दिया जाएगा, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। 14 दिन तक वहां पे क्वारंटीन की व्यवस्था रहेगी, और तरह से लोग वहां क्वारंटाइन रहेंगे। और अगर 1 से अधिक मरीज मिलते हैं तो 50 मीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, और लगभग वहां 60 घर हैं, उनको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सरकार ने सीधे तौर पर गाइडलाइन जारी की है, और सीधे तौर पर उन्होंने प्रदेश के तमाम प्रतिष्ठानों के लिए, दुकानों के लिए, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, सिर्फ एक बार में एक व्यक्ति केवल प्रवेश करे। अगर इस तरह कोई नहीं करता है तो निश्चित रूप से उस प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। और इस तरह से उन्होंने कई कठोर कार्रवाई की। सरकार को ये लगने लगा है कमर कि अगर हम कहीं न कहीं कड़ाई का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये संक्रामक रूप बढ़ता जाएगा, लगातार लोग संक्रमित होते जाएंगे। सरकार के पास बेड की समस्या है, तमाम स्वास्थ्य संसाधनों की समस्या है, उन समस्याओं पर किस तरह से लोगों को सुविधाओं को दे पाएंगे, इससे कहीं न कहीं बहुत ही तकलीफदेह स्थिति हो सकती है। और ये सरकार जानती है, इसीलिए
जो गाइडलाइन है उसको बहुत ही कड़ाई से पालन करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बार बार यही अपील की जाती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए, मास्क पहने, खुद को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोकें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ध्यान रखें, बार बार अपने हाथ साफ करते रहें। लेकिन जिस तरह से लगातार बात की जाए कोरोना संक्रमित मरीजों के लेकर, आंकड़े एक बार फिर भयावह स्थिति की ओर संकेत देते लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन यही अपील न्यूज़ वर्ल्ड बार बार अपने दर्शकों से करता है कि जो गाइडलाइन शासन और प्रशासन स्तर पर व्हाट्सएप जारी की जा रही है उसको अमल में जरूर लाएं। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता यहां पर दिखाई देने लगा और एक बार फिर जिस तरह के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं कि ये कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है और ऐसे में नई गाइडलाइन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है। सख्ती बरतने की बात निकलकर सामने आ रही है। 100 से ज्यादा किसी भी आयोजन में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल अब आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ गाइडलाइन निकलकर सामने आती है और लोग इसको लेकर कितने जागरूक होते हैं, क्योंकि बार बार यही बात कही जा रही है, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर से ध्यान रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोकें और जो भी गाइडलाइन निकलकर सामने आ रही है उसका गंभीरता से पालन करें। खास खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।